नन्हेड़ा बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं इंद्री विधानसभा क्षेत्र के नन्हेड़ा गांव से, जहां पर मैं खबर करने के लिए आया था और खबर करते करते मुझे एक स्कूल दिखाई दिया जो कि एक प्राइवेट स्कूल की तरह दिखाई लग रहा था, क्योंकि स्कूल की जो डेकोरेशन थी इतनी अच्छी थी कि यकीन नहीं हुआ कि ये स्कूल एक सरकारी स्कूल हो सकता है। और जब ऊपर नाम पढ़ा तो नाम लिखा हुआ था गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल, यानी कि एक ऐसा स्कूल जो और स्कूलों के लिए एक बड़ा मैसेज दे सकता है। और इस स्कूल का नाम आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम इस स्कूल के अंदर है, लेकिन स्कूल का नाम इंग्लिश में लिखा गया है। और इस स्कूल के अंदर क्या कुछ लाजवाब है वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इस स्कूल के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना हुआ है और आज मुझे मौका मिला है यहाँ पर आने का। सबसे पहले जब आप इस स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे तो एक प्राइवेट स्कूल की तरह जो एंट्री है वो की गई है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये दावा करते हैं कि दिल्ली के जो स्कूल हैं उन जैसा स्कूल कोई नहीं है। अब देखना होगा कि हरियाणा के स्कूलों में भी कुछ बदलाव हुआ है या ख़ास तौर पर इसी स्कूल के अंदर वो तमाम बदलाव किए गए हैं जो एक सरकारी स्कूल में लोग सपने के तौर पर देखते हैं। अंदर आते ही आपको दिखाई देगा कि ये देखिए एक प्रॉपर जो एंट्री है वो दी गई है, प्रॉपर एक यानी कि स्लैब यहाँ पर डाला गया। और रास्ता ये देखिए, ये जो रास्ता है इस तरह से क्यों बनाया गया ताकि जो बच्चे हैं वो भागते हुए आएँ तो सामने सीधा यानी कि दौड़ते हुए ना चले जाएं, यहाँ पर उनकी स्पीड कम हो जाए, क्योंकि 5th क्लास तक का ये स्कूल है। और ये स्कूल देखिए, ये बिना करप्शन के बना हुआ स्कूल है, इसमें किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसलिए इस स्कूल को आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये स्कूल बना है। और ये देखिए सामने सोलर पैनल, यानी कि जो बिजली है वो भी सोलर से यहाँ पर चलती है। गाँव की जो पंचायत है उसका बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है कि इस स्कूल के अंदर है। और स्कूल के चारों तरफ जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से स्कूल को एक शानदार स्कूल में तब्दील किया गया। लगेगा आपको कि शायद आप किसी प्राइवेट स्कूल में आ गए हैं, लेकिन ये एक सरकारी स्कूल है। और ये देखिए यहाँ के जो इंचार्ज है महेंद्र सिंह जी, वो किस तरह से बच्चों को यहाँ पर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं और साथ में खिला भी रहे हैं। और ये देखिए तमाम बच्चे एंजॉय। महेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया सर। सर मैंने आपका फेसबुक प्रोफाइल में देखा था, जो आप फेसबुक पे डालते हो वो बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है। नहीं सर। तो मुझे सर ये बताइए, जो मैंने अभी एक लाइन बोली है वहाँ पे कि ये ऐसा स्कूल दिखाई पड़ रहा है जिसमें किसी तरह का कोई करप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जिस तरह के स्कूलों की हालत है, ये ना केवल एक मॉडर्न संस्कृति स्कूल है बल्कि दूसरों के लिए एक आइडल स्कूल भी मुझे दिखाई पड़ रहा है। स्कूल के अंदर क्या कुछ है मुझे थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सर स्कूल जो हमारा स्कूल जो है वो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल नन्हेड़ा के नाम से जाना जाता है। और इस स्कूल के अंदर बच्चों के लिए वो तमाम सुविधाएं जिससे बच्चे का जो है उसका शैक्षिक, उसका सामाजिक, उसका सांस्कृतिक विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। सर आपने एक बार फोटोज डाली थी स्कूल के अंदर कुछ LED लगी हुई हैं, वो क्या कॉन्सेप्ट है वो दिखाइए एक बार। सर वो जो है अभी आपको दिखाते हैं। वो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको वाकई ही ये जो स्कूल है ये दूसरों के लिए कितना आइडल बन सकता है। खासकर ये देखिए, ये भी टाइलें लगी हुई हैं, लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ जो काम है वो यहाँ पर किया गया। और ये पहली क्लास है जिस क्लास में हम जा रहे हैं। टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सिट डाउन। और ये देखिए एक शानदार जो LED है वो यहाँ पर। महेंद्र जी ये मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि सरकारी स्कूलों में भी ये यानी इतनी बड़ी बड़ी LED कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, क्या कॉन्सेप्ट है ये? सर ये स्मार्ट हमारा जो है बोर्ड है और इसमें बच्चों के लिए हम जो भी हाईटेक चीज़ें हैं, नई से नई जो चीज़ें हैं वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चे के अंदर जो झिझक है, आमतौर पे जब बच्चे के हाथ में हम कलम देते हैं और पेन देते हैं, उससे लिखने में बच्चे को दिक्कत महसूस होती है और वो डरता है। और इसमें जो है ये टच है, पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ये टच है और बच्चा आके अपनी उंगली से इस पे
जब चाहे जो चाहे वो कार्य कर सकता है, लिख भी सकता है, सब कुछ कर सकता है, लिख भी सकता है। इसमें कोई चित्र बनाना हो वो चित्र भी इस पे बनाया जा सकता है। तो सर मेरे को ये बताइए, बच्चे यहाँ पर आपने आ जाइए, आपने मुझे एक बार बताया था कि बच्चे यहाँ पर लगभग 200 या 200 से कुछ ज़्यादा, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? सर यहाँ 210 के करीब बच्चे हैं हमारे पास। और स्टाफ कितना है? स्टाफ जो है हमारे पास सरकार की तरफ से सिर्फ 3 टीचर जो है यहाँ नियुक्त है। तो लगे तो दिख तो ज़्यादा रहे हैं कुछ। हाँ सर, ये जो हमारे, क्योंकि हमारी क्लासेस ज़्यादा हैं, हमारे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, उसको देखते हुए यहाँ ये हमने आंतरिक एक व्यवस्था की है भी, ताकि हमारी कोई क्लास जो है वो खाली ना रहे, प्रभावित ना हो। अब जैसे मैं ही हूँ यहाँ इंचार्ज हूँ, और अभी मेरी जो ड्यूटी है वो लगी हुई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रोग्राम भारत सरकार का निपुण हरियाणा के नाम से चला हुआ है, उसमें की रिसोर्स पर्सन के तौर पे ड्यूटी है। तो ऐसे में यहाँ स्कूल में 2 टीचर रहेंगे और स्कूल पढ़ा नहीं पाएंगे 200 बच्चे। हाँ, इतना वो काम नहीं कर पाते। तो ये आंतरिक व्यवस्था की गई है, इसमें हमारे पेरेंट्स भी सहयोग करते हैं और टीचर भी सहयोग करते हैं। तो उसमें जो खर्चा वर्चा होता है फिर सरकार की तरफ से मिलता है, पंचायत देती है? नहीं, सरकार की तरफ से हमारे पास इसका कोई खर्चा नहीं आता, ना पंचायत की तरफ से आता है। ये हमारे टीचर आपस में मिलके और कुछ पेरेंट्स भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यानी कि अगर मैं सीधे तौर पर कहूँ तो 3 लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। हाँ, ये रोजगार की भी एक दृष्टि है कि ये सारे क्वालिफाइड हैं और ये सहयोगी हैं, हमारे सहयोग करते हैं इस काम में भी, ताकि हमारा निरंतर, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनका एक ये है कि वो अच्छे चलते हुए दिखते हैं, और ऐसे में यदि हमारे सरकारी स्कूल में सिर्फ 2 ही टीचर रहेंगे और 2 टीचर्स पे भी जो जिम्मेदारियां हैं अलग अलग तरह की, जो प्रशासनिक काम हैं वो उसमें भी वो उसमें डाइवर्ट रहते हैं, तो चलता नहीं काम। और ये हमारे अभी स्कूल के अंदर जो है वो 12-13 गाँव के बच्चे आते हैं। हाँ, सुबह जो है वो 3 व्हीलर के माध्यम से। हाँ, यहाँ कितनी फीस कितनी है सर इसमें? क्योंकि सरकारी स्कूल है तो लोग ये पूछेंगे भी अब सुविधाएं बढ़ा दी, सरकार ने फीस भी बढ़ा दी होगी। नहीं, अभी सर कोई फीस अभी बच्चों से उस तरह से नहीं ले रहे हैं। फीस है ही नहीं कोई? नहीं सर, अभी सरकार का निर्देश आया है कि पहली और दूसरी क्लास से हमने 500 रुपया जो एडमिशन फीस और 200 रुपया महीना जो है वो फीस लेनी है। सिर्फ 200 रुपये महीने में बच्चे पढ़ पाएंगे यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ 200 रुपये महीने। 200 रुपये महीने। अभी तक कोई फीस नहीं है? अभी तक कोई फीस नहीं, अभी तक कोई फीस नहीं है। ले सुनिए कि बच्चे अभी फ्री पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल के अंदर। पहले भी कहते थे कि फ्री पढ़ते हैं, थोड़ी नाम मात्र फीस होती थी, लेकिन जब सुविधाएं बढ़ी हैं तो जाहिर तौर पर फीस भी सरकार ने निर्धारित करनी थी, और पहली दूसरी के लिए 200 रुपये है। हाँ जी, और उससे नीचे नहीं, उससे नीचे नहीं है, कोई फीस नहीं है कहीं पर भी नहीं है? नहीं, ये आपके स्कूल में नहीं है। ये सभी स्कूल जो गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत बनाए हैं उसमें ये पैटर्न रखा गया है। अब जैसे हमारी ये जो दूसरी क्लास है ये तीसरी क्लास में जाएगी तो ये फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास जो है उसमें कोई फीस नहीं है अभी तक। अच्छा, तीसरी, चौथी, 5वीं में कोई नहीं है? कोई फीस नहीं है। और ये देखिए लगभग जो बच्चा आ जाइए सर, लगभग जो बच्चा है वो फ्री पढ़ रहा है। और मेरे को जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित किया वो किया यहाँ की व्यवस्था ने। देखिए ग्रीनरी कितनी शानदार है, सफाई कितनी ज़बरदस्त रखी हुई है। नहीं तो सरकारी सिस्टम का, सरकारी व्यवस्था का, सरकारी दफ्तरों का क्या हाल है वो देखने वाली बात है। और एक और क्लास में हम यहाँ पर आए हैं, एक बार गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सब बच्चे खुश हैं यहाँ पे? अच्छा, जो बच्चा सिर्फ खुश है वो एक हाथ उठाए। जो बच्चा सिर्फ खुश है वो, अच्छा, जो बच्चा बहुत खुश है वो दोनों हाथ उठाए। वेरी गुड, सब बच्चे बहुत खुश हैं? टीचर आपको कैसा पढ़ाते हैं? और सर आपको कैसा सिखाते हैं? सबको अच्छा लगता है? वेरी गुड, सिट डाउन। और ये देखिए ये टीचर हैं जिनको जो स्कूल का स्टाफ है उन्होंने अरेंज किए ताकि जो बच्चों की स्टडी है वो प्रभावित ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक एलईडी स्क्रीन और प्रोजेक्टर यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरह ही इसके ऊपर सब काम होता है। और जो टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मैम कौन सी क्लास है ये? 4th क्लास है, 4th क्लास है यहाँ पर। और ये देखिए कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। सर थोड़ा सा दिखाइए प्लीज। बच्चे जो है इसमें एंजॉय करते हैं जी। अब मैंने वहाँ से ये चिड़िया ली है स्पैरो जी, और मैं इसे ए बनाता हूँ। तो ये बच्चों के लिए जो है ये अपने आप में एक बहुत अजूबा होता है। उसको छोटे छोटे पक्षियों से बहुत बेहद प्यार है। अब मैं इससे दूसरी कोई आकृति, अब ये देखिए ये हमारे पेड़ हैं जी, पेड़ हो गई है। हाँ जी।
और जब बच्चा इसको इस्तेमाल करता है तो वो लगा ही रहता है, वो सोचता है कि मैं इस पे काम करता ही रहूँ, क्योंकि इस पे उसको ज़्यादा मशक्क़त नहीं, ना उसके हाथ खराब होते हैं उसको, ना कुछ करना पड़ता है, और इरेज करने के लिए उसको। वाह, तो ये सब कुछ सब बच्चों को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है, वेरी गुड। इसमें वीडियो भी जो है हम लाइव, कोई भी चीज़ है मोबाइल के साथ इसको जोड़ के, इंटरनेट के साथ जोड़ के, इस पर कोई भी वीडियो जो है जो सिलेबस से संबंधित है, लेसन है, सॉन्ग है या उसकी कहानी है, वो हम बच्चों को दिखाते हैं। उससे जो बच्चे का सीखने का जो स्तर है वो अच्छा बनता है और वो स्थायी सीखना उसका हो जाता है। मुझे ये बताओ सर, ये सचमुच सरकारी स्कूल है ना? हाँ, ये बिल्कुल सचमुच। कैसा स्कूल है भाई ये? अच्छा, सब बच्चों का मन करता है यहीं पे पढ़ने का या किसी बच्चे का मन करता है बाहर जाने का? यहीं पढ़ना चाहते हैं, वेरी गुड। और ऊपर देखिए फॉल सीलिंग देखिए एक बार जो यहाँ पर करवाई गई, पीवीसी की जो सीलिंग है वो करवाई गई है यहाँ पर। बेटा आपका क्या नाम है? माय नेम इज कनिका। ये स्कूल इतना अच्छा है कि हर जो भी यहाँ पर आता है वो इस स्कूल का बन रह जाता है, और आप भी प्लीज ट्राई करना इस स्कूल में आने के लिए। और अगर मैं पढ़ना चाहूँ, मेरा एडमिशन हो जाएगा? सर आप तो बहुत बड़े हो, आपका एडमिशन कैसे हो सकता है? मेरे बच्चों का हो जाएगा? यस सर। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? माय नेम इज कनिका। आई एम ए गर्ल। आई रीड इन 4th क्लास। आई एम 10 years old। वेरी गुड। ये देखिए, ये जो कहते हैं एक नारा है कि मेरा देश बदल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा तो देखो बदल रहा है और बदलता हुआ देख भी रहा। जाओ बेटा, मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस फॉर योर बेस्ट और ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। वेलकम। जाओ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलके। आप सब लोग अपनी ये स्टोरी अपने घर जाके देखना, ठीक है? बाय। तो ये देखिए, ये स्कूल ऐसा है जिस स्कूल में व्यवस्था ये बनाई गई है कि साफ सफाई यहाँ पर, ये देखिए पानी, माफ़ कीजिए, जो पानी का जो प्रबंध है वो यहाँ पर बहुत शानदार किया गया है। और सर साफ सफाई के लिए भी स्टाफ है कोई? हमारे पास सर साफ सफाई के लिए कोई स्टाफ नहीं है, ना यहाँ कोई पीएन है। ये सारे बच्चे टीचर मिलके करते हैं। सुबह आते ही सबसे पहले मैं टॉयलेट में जो है पाइप लेके पानी उसमें मारता हूँ। आप खुद करते हो? खुद करते हैं सारा काम। थोड़ा लगता नहीं कि भाई आप इंचार्ज हैं, टीचर हैं और ये सब करना पड़ रहा है? नहीं, असल में जब हम छोटे भी थे, जब पढ़ते थे प्राइमरी क्लास में, तब भी उस दौर में हम अपने स्कूल की सफाई खुद करते थे। क्या बात और हमें ये खुशी मिलती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो शौचालय का ठीक से प्रयोग कर पाएँ। तो अगर मैं ये बात कहूँ सर, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर स्टाफ, थोड़ा सा और स्टाफ मिल जाए सरकार की तरफ से तो व्यवस्था और ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सर हमारी जो है वो 7 पोस्टें यहाँ क्रिएट हो गई हैं। अच्छा। और 7 यदि पोस्टें हमारी फिलअप हो जाती है तो हम इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये स्कूल जो है किसी भी प्राइवेट स्कूल से किसी भी तरह से कम नहीं रहेगा, कमतर नहीं होगा, बल्कि उससे ज़्यादा और बहुत सी इसमें सुविधाएं हम जुटा सकते हैं। पंचायत की तरफ से सहयोग मिलता है? पंचायत की तरफ से हमारे को इतना सहयोग मिला है कि हम पंचायत को जो काम कहते हैं पंचायत वो सहयोग करती है। और ऊपर सोलर वगैरह भी लगा रखा है सर आपने? हाँ, ये सारा पंचायत ने सोलर लगाया है सर। ये देखिए, ये सारा सेट बनवाया है और आप ये देख सकते हैं यहाँ 23 कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पूरा का पूरा प्रांगण जो है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए और टीचर भी काम ठीक से कर पाए उसकी सबके लिए जो है वो सब कैमरे की नज़र में रहता है। सब कुछ कैमरे की नज़र में रहता है। यानी आप महेंद्र जी से मिलिए, महेंद्र खेड़ा हैं ये। और ज़बरदस्त चीज़ आप देखिए कि अपनी ही तनख्वाह में से 3 टीचर रखकर ताकि 214 बच्चे, जो कि केवल 3 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है, जहां पर पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है, सफाई करने के लिए कोई नहीं है, सभी सरकारी काम इन्हें खुद देखने पड़ते हैं। ऐसे में 3 टीचर जो हैं वो पेरेंट्स और यहाँ के टीचर्स की मदद से और 3 टीचर यहाँ पर रखे गए हैं ताकि जो सब बच्चे हैं उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो देखिए एक अच्छी शानदार और सुंदर जो स्कूल है वो यहाँ पर भी एलईडी है सर। ये स्मार्ट टीवी है सर। और ये भी हम मोबाइल से जोड़ सकते हैं इसको। ये सरकार की तरफ से मिला है और इसको जोड़ के जो है बच्चों को इस पे जो है एक तरह से म्यूजिक का और सिलेबस का काम जो है उसमें करवाते हैं। क्या बात है। और म्यूजिक, गाना वाना सब कुछ, और कूलर भी है। हाँ, ये सभी बच्चों के उसमें सभी कमरों में चलाते हैं। हाँ, इनको गर्मियों में इसे चलाते हैं। और यानी देखिए, परिवर्तन अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है, बिना करप्शन के कोई काम करना चाहे तो कैसे कर सकता है, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो आपके पास है। और बच्चे ये देखिए यहाँ पर लंच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब बच्चे?
लंच कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। सभी दोस्त हैं, सहेलियां हैं, सब लंच कर रहे हैं। और ये हमारे देश की आन बान शान, यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, वो भी यहाँ पर लगाया गया। एक और सर हैं यहाँ पर, इनसे भी बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे वी आर हैं? फाइन सर। क्या नाम है आपका? मास्टर उधम सिंह जी। उधम सिंह जी, काफ़ी चैलेंजेस के साथ कर रहे हैं सब कुछ। हाँ जी, ये तो चुनौतियां देखो तो रहती हैं। प्रोफेशन है अपना, और जो भी चुनौती होती है उसको हमने स्वीकारा और इस पे काम भी किया है, प्लानिंग से काम किया है। हमारे मास्टर जी महेंद्र जी, इनके सहयोग से इतना काम हो पाया है। तो सर मैं देख रहा था जब बाहर से अंदर आए, नाम तो सरकारी लिखा हुआ था, मुझे लगा शायद सिस्टम प्राइवेट ना हो अंदर। नहीं, ये सरकारी स्कूल है जी, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल। तो पहले बदलाव हुए पिछले 10-12-15 साल में कुछ? हम तो सर यहाँ पर 21 सितंबर 2016 को आए थे, और उस टाइम में तो यहाँ हालात खस्ता थे। इधर साथ में तालाब था, बहुत गहरा खड्डा था, और जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर टॉयलेट का पानी भरा रहता था। अच्छा। हाँ, तो महेंद्र जी और हम इकट्ठे, एक ही दिन की हमारी ज्वाइनिंग है यहाँ की, तो देखा करके तो हमने प्लानिंग बनाई भाई जहाँ पर हम कम से कम जितना एरिया हम ठीक कर सकते हैं, जितने में हम बैठ सकते हैं अपने बच्चों को लेकर के, उसको पहले तैयार किया जाए। इस एरिया को हम लेकर के चले। हमने अपने खुद की लेबर की, ट्रैक्टर अपना लाए, उससे इसको एक्सरा किया, समतल किया, और फिर ये इसमें घास वगैरह, पौधे वगैरह का लगाने का हमने। सुंदर बन गया काफी, सोलर वोलर सारा शेड वेड सब ये सब पंचायत, तक लगवा दिया आपने? हाँ, ग्राम पंचायत की मेहरबानी है, ग्राम पंचायत के सहयोग से ही हम इतना कर पाए हैं। ग्राम पंचायत का देखिए, अगर करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। और उधर दिखाते हैं आपको, बड़ी शानदार चीज़ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको डस्टबिन भी मैं दिखाऊंगा अभी, कि डस्टबिन भी यहाँ पर रखे गए हैं। जो ये देखिए टॉयलेट हैं, कितने साफ़ सुथरे हैं। और कमाल की बात ये है कि इन्हें साफ़ सुथरा करने की जो जिम्मेवारी है वो किसी और की होनी चाहिए, लेकिन जो मास्टर जी हैं वो खुद उन्होंने अपना जिम्मा ले रखा है। सर ये टाइलें वाइलों का जो काम है, ये बड़ा शानदार यहाँ पर महेंद्र जी हुआ है। और ग्रीनरी से मैंने देखा है कि आपको बड़ा प्यार है। पौधे तैयार करते हैं यहाँ, बच्चों से भी करवाते हैं? हाँ बच्चों को सिखाते हैं, और बच्चे इसमें सहयोग करते हैं, और फिर हम ये बांटते हैं। बांटते भी हैं, और अपने यहाँ ज़रूरत है जितनी अपने इसमें भी लगाते हैं। और इस पाठशाला के प्रांगण के अंदर सभी प्रकार के फलों के पौधे हैं, सभी प्रकार के, और साथ में जो है यहाँ औषधीय पौधे भी इसमें रोपे गए हैं, जो बच्चों के पर्यावरण शिक्षण के में काम आते हैं। और साथ में फ्लावरिंग बहुत है हमारे पास। मेरे ख्याल लगता है हमें कि 30 के करीब वैरायटीज जो हैं हमने, 30 तरह के फूल है, हाँ, वो लगाए हुए हैं इसमें। 30 तरह के फूल यहाँ पर लगाए हुए हैं। और सामने देखिए यानी कहते हैं कि अगर कोई करना चाहे, जहाँ चाह वहाँ रहा। और ये बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, यहाँ पर तमाम तरह के जो बच्चों के लिए झूले होने चाहिए वो झूले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, साफ़ सफाई व्यवस्था यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है वो ज़बरदस्त है। तो खेड़ा साहब, यहाँ पे ये कितनी है जगह, कितनी है टोटल? ये सर जगह जो है वो लगभग 2 एकड़ के करीब जगह है। 2 एकड़ जगह पूरी उसकी स्कूल की? हाँ, पूरे स्कूल हाँ, 2 एकड़ के करीब जगह है। और तो फिर मेंटेनेंस करने में दिक्कत नहीं आती? साफ सफाई है और बहुत कुछ है, और टीचरों के हवाले, वो तो वो बात होगी भी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। नहीं, इसमें सर बच्चे का जो है, असल में बच्चा जो है बहुत सहयोग करता है। उसके कार्यों की अनदेखी की जाती है आमतौर पे समाज में। घर में भी बहुत सहयोग करता है। जैसे यहाँ पृष्ठभूमि या मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के साथ भी बहुत काम करते हैं। उनको काम करने का एक आदत पड़ जाती है, और वो कुछ समय हम उनका बीच में ऐसा लेते हैं, वो करते हैं। और अभी हमने पंचायत से रिक्वेस्ट करके यहाँ पर एक आदमी माली के तौर पे भी रखा है, जिसको सिर्फ मात्र 6,000 रुपये महीना देते हैं, दिया जाता है। 6,000 रुपये में चलो कुछ मदद तो माली के तौर पे कर देता, नहीं तो काम पड़ जाता है। हाँ, काम पड़ जाता है, वो सहयोग कर देता है, स्कूल के कामों के अंदर भी सहयोग कर देता है। पेरेंट्स का भी पूरा सहयोग रहता है? हाँ, पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है जी। पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेने के लिए, बहुत तो अपने व्हीकल्स के ऊपर आते हैं, और कई जो हैं वो 3 व्हीलर में, या फिर वो जो ई रिक्शा है उसमें आते हैं। इंद्री से, गूड़ा से, छाना से, खेड़ा से, पटेड़ा से, राज्यपुर से, इस्लाम नगर से, बदरपुर से,
और इधर जो गढ़पुर से गाँव पढ़ते हैं उन सबको एक बार ये भी कह दो भी अपने बच्चे इधर दाखिल करवाएं। हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ हम ये कहना चाहते हैं कि भाई अपने बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए नर्सरी LKG UKG का कोई खर्चा नहीं ना, है? नहीं जी, कोई खर्चा नहीं है। कोई खर्चा नहीं है और इसमें। मुफ्त में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, एक अच्छी जो शिक्षा है वो दिलवा सकते हैं। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और कैमरे आप देखिए कि जगह जगह लगे हुए हैं, लाइट्स जगह जगह लगी हुई हैं, सोलर पैनल जगह जगह लगे हुए हैं, यानी सरकार के ऊपर बिजली के बिल का भी कोई खास बोझ यहाँ पर नहीं पड़ता। और ये देखिए यहाँ पर क्या ज़बरदस्त चीज़ है, कोई देखकर शायद ही अंदाज़ा लगा सकता हो कि इस समय हम किसी सरकारी स्कूल में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है सर जैसे किसी का फार्म हाउस होता है यहाँ आके, तो ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं, बिल्कुल नेचुरली ये जो चीज़ें हैं हमारी प्रकृति में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और ये सारा जो है वातावरण लोगों को आकर्षित करता है, और अब विशेष तौर पे हमारे बच्चों को भी आकर्षित करता है। हमारा ये मानना है कि यदि स्कूल के अंदर आकर्षण नहीं है तो फिर बच्चे स्कूल क्यों जाए? क्या सही बात है, सबसे बड़ी मार खाने के लिए बच्चे थोड़ी जाएगा? बच्चे के लिए उसकी जो चाहत है, उसकी जो रुचि है, उसके अनुकूल वातावरण बनाना भी एक जिम्मेदारी क्या बात बनती है। और देखिए सुरक्षा की दृष्टि से हर दीवार पर फेंसिंग भी, यहाँ पर जो वायरिंग है, फेंसिंग है, वो यहाँ पर की गई है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। कैसा लगा आपको नन्हेड़ा, जो कि इंद्री विधानसभा क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल है, वो स्कूल, और इस स्कूल के साथ साथ आपको यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सल्यूट मैं इस बात के लिए करना चाहूँगा कि 3 टीचर्स अपनी पॉकेट से आगे उन 2-3 टीचर्स को उन्होंने रखा है ताकि रोज़गार भी मिले, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। नहीं तो 3 टीचर नर्सरी से लेके 5th क्लास तक के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, ये सवाल उस व्यवस्था के ऊपर भी है जहाँ पर 7 पद यानी कि सर्जन किए गए थे। यहाँ पर 7 पदों पर जो टीचर हैं, स्टाफ है, उनको रखा जाना था, लेकिन साफ़ सफाई तक के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। और वो साफ़ सफाई तक की, जिसमें बताया खेड़ा साहब ने कि टॉयलेट तक की जो साफ़ सफाई है वो कई बार उन्हें करनी पड़ती है, लेकिन उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जब घर पे कर सकते हैं तो अपने स्कूल में, अपने दफ्तर में क्यों नहीं किया जा सकता? तो मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र के गाँव नन्हेड़ा से आप सभी के साथ लाइव। महेंद्र जी, आपको सल्यूट भी है और थैंक्स भी है इतना अच्छा और शानदार स्कूल हमें दिखाने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद IBN 7 का कि वो यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे स्कूल की एक छोटी सी पाठशाला है करनाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर, उसके आपके माध्यम से जो है और लोग भी इस पाठशाला के दर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद जी। क्या बात है। तो आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। पॉजिटिव स्टोरीज भी इस समाज को बहुत कुछ सिखाती है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।